नमस्कार। आज बीए अंतिम वर्ष राजस्थान का इतिहास जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके संदर्भ में अपन विश्लेषण करेंगे। इससे पहले जो प्रश्न पत्र प्रथम था भारत का इतिहास, उस प्रथम प्रश्न पत्र में हमने लगभग हर यूनिट को आपके सामने विश्लेषित किया था। जब विश्लेषण किया प्रत्येक यूनिट का, तब मैंने आपको जो सवाल बताए थे कि इस यूनिट से कितने सवाल बन सकते हैं, यानी जितने सवाल पूरी यूनिट से बन रहे हैं, मैं ऑल ओवर सवाल की बात कर रहा हूँ, उन सवालों में से अधिकतर सवाल आपको वहाँ परीक्षा प्रश्न पत्र में दिखे थे। इसी ही उम्मीद के साथ मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप यूनिट वाइज करते हो तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। और आपने देखा भी होगा, जब वीडियो अपलोड किया जाता है, वीडियो आप देखते हो, उसको ओपन नहीं करते हो, उससे पहले भी जो स्क्रीन आती है, उस स्क्रीन में भी फर्स्ट यूनिट का मैंने जो सवाल बताए थे वो 4 सवाल जो आपको कंटिन्यू दिख रहे थे, उन 4 में से कंटिन्यू जो ऊपर के फर्स्ट सेकंड थर्ड थे फर्स्ट यूनिट के, वो तीनों के तीनों आपके प्रश्न पत्र में आए थे। इसका मतलब ये है कि जितने सवाल बन रहे हैं उनकी संभावना वैसे की वैसी बन रही है जितने प्रश्न पत्र में सेट होकर के सवाल आ रहे हैं। अब आज मैं जो लेकर के आया हूँ राजस्थान का इतिहास, इसमें भी अपन यूनिट वाइज ही चलेंगे कि प्रत्येक यूनिट से कितने सवाल। देखो, प्रत्येक यूनिट से 3 सवाल बड़े आते हैं, 2 सवाल 7 नंबर में और 1 सवाल आता है 15 नंबर वाला। इसका मतलब जब 3 सवाल बड़े बन रहे हैं तो अपन हर यूनिट से सवाल ही देख लेते हैं। अधिकतम किसी यूनिट में सवाल बनते हैं तो ज़्यादा बनेंगे तो 5 सवाल बनते हैं, 5 से ज़्यादा किसी यूनिट में कुछ सवाल ही नहीं बनते। जो एवरेज है वो 4 सवाल का चलता है, और कोई यूनिट ऐसी भी होती है जिसमें सिर्फ 3 ही सवाल बनते हैं और तीनों के तीनों आने हैं। और जब जहाँ एवरेज 4 का है और 4 में से 3 आ रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, आपको मोस्ट के चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है फिर कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आपका पूरा कोर्स तैयार हो रहा है। तो इस प्रकार आज हम यूनिट वाइज सेकंड पेपर जो है राजस्थान का इतिहास, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप अभी जैसे आपके कल एग्जाम है, तो कल के एग्जाम से पहले आप जो अभी इन यूनिट वाइज अगर सवालों को देखते हो, कंटेंट को पूरा क्लियर करते हो, तो आपके वो सवाल वापस वहाँ दिखेंगे। तो आप उस पर थोड़ा मेहनत करना। इस वीडियो को आप जरूर देखें। वीडियो में 60% चीज़ें हैं, संभावनाएं व्यक्त की जाती है कि ये चीज़ें बनती है। आप सिर्फ सवालों को देखते नहीं हो, अगर सिलेबस देखो तो सिलेबस से सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाती है। जैसा फर्स्ट पेपर में था, फर्स्ट पेपर आप वापस वीडियो देख सकते हो और पेपर भी आपके पास है, आप दोनों से मिलान करके देख लो, सवाल वहाँ से ही आए हैं सारे के सारे, एक भी सवाल बाहर से नहीं आया है। तो यहाँ भी संभावना व्यक्त की जा रही है। सब उम्मीद कर रहे थे, बच्चे भी कर रहे थे कि वापस सेकंड पेपर का भी बनाया जाए वीडियो, तो मैं वापस लेकर के आऊँ। और सेकंड पेपर में सिर्फ 1 दिन पढ़ा है अपने पास। तो इससे पहले हम यूनिट वाइज चर्चा करते हैं राजस्थान के इतिहास की, और उसमें क्या क्या सवाल बनते हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट यानी इकाई प्रथम। इकाई फर्स्ट में क्या है, इसमें देखो एक सवाल बनता है पूर्व ऐतिहासिक राजस्थान का, जिसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा एवं आहड़। पहला क्वेश्चन से यही बन रहा है, कालीबंगा एवं आहड़ के बारे में। तो आपको इसी के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है। तो ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन जो पहले यूनिट में बन रहा है वो कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के बारे में पूछा जाएगा। दूसरी चीज बन रही है, वो बन रही है मंडोर के प्रतिहार। इसमें आपको नागभट्ट एवं मिहिर भोज को पढ़ना है। कितने क्वेश्चंस? 2। पहला क्वेश्चन बन रहा है वो कालीबंगा और आहड़ पर बन रहा है। दूसरा मंडोर के प्रतिहारों के बारे में पूछा जा सकता है, नागभट्ट एवं मिहिर भोज के बारे में। तो आपको 2 चीजों पर ज्यादा जोर देना है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मेवाड़ के गोहिल। और जो मेवाड़ के गोइल है उसमें आपके अगर संभावना बनेगी तो वो बनेगी बापा रावल की, जिनका काल भोज के नाम से भी जाना गया। इसके अलावा शाकंभरी के चौहानों के बारे में पूछा जाएगा। और शाकंभरी के चौहानों में विग्रहराज चतुर्थ, जिसको विशल देव भी कहते हैं, और अरणोराज। ये 2 चैप्टर है, विग्रहराज चतुर्थ और अरणोराज। इनके बारे में ही आपको ज्यादातर पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, बड़ी इकाई है यूनिट फर्स्ट, बहुत बड़ी इकाई है।
सवाल भी आने की पूरी पूरी संभावना है, और सबसे ज्यादा सवाल भी इसी यूनिट के बनते हैं। 4 सवाल बन रहे हैं, और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है, राजपूतों की उत्पत्ति के मत। कितने सवाल बन रहे हैं? 5 बन रहे हैं। बड़ी यूनिट है। इसमें राजस्थान का इतिहास जो है उसमें सबसे ज़्यादा सिलेबस है, बड़ा सिलेबस दे रखा है, कंटेंट भी बड़े बड़े, टॉपिक्स भी अलग अलग दे रखे हैं, तो यहाँ संभावनाएं थोड़ी सी कम रह जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, इन 5 सवाल के बाद एक भी सवाल नहीं बनता। अगर आप 5 तैयार करते हो तो इनमें से 3 वहाँ आएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, राजपूतों की उत्पत्ति के मत या सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट भी है, इस पर गौर ज़्यादा करना है। शाकंभरी के चौहान और गुर्जर प्रतिहारों में से एक आना है, और कालीबंगा और आहड़ में से भी एक आना है। हो सकता है कालीबंगा आहड़ दोनों भी पूछ ले एक साथ ही। तो ये चीज़ है। तो टोटल 5 प्रश्न बन रहे हैं आपके, और 5 में से 3 क्वेश्चंस आएंगे, ये गारंटेड है। तो जब 5 पढ़ने हैं तो आप एक बार इनका रिवीजन कर ले साथ में, जो जो आपने पढ़ा है उनको देख ले, जो नहीं पढ़ा है उनको एक बार वापस टाइम दे करके देख ले। 5 सवाल बन रहे हैं फर्स्ट यूनिट से, इसके अलावा कोई सवाल नहीं आएगा बाहर से। ये 5 भी गौर से देख लो, इनके अलावा एक भी सवाल बाहर से आने वाला नहीं है, इन्हीं से रिलेटेड सवाल होगा। अब मैं आता हूँ यूनिट सेकंड पे। मैं प्रत्येक यूनिट के कितने सवाल बन सकते हैं उन सवालों पर चर्चा कर रहा हूँ। मैं कोई महत्वपूर्ण सवाल लेकर के नहीं आया हूँ, क्योंकि महत्वपूर्ण के सवाल में उलझ जाते हो तो हो सकता है महत्वपूर्ण 2-3 आ जाएंगे, फिर जो नहीं आएंगे वहाँ फंस जाओगे। इसलिए तैयारी पूरी करो, पूरी करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। सवाल ही 5 बन रहे हैं और 3 आने की संभावना है, तो अच्छी तैयारी करें। अब मैं आता हूँ यूनिट सेकंड पे। सेकंड जो यूनिट है उस समय राजस्थान में जो प्रारंभिक इतिहास था वो यूनिट फर्स्ट में आ गया। अब सेकंड जो यूनिट है उस सेकंड यूनिट में ज़्यादातर पूछा जाता है वो राजस्थान में मुस्लिम सत्ता का जो प्रसार था। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट अलाउद्दीन है। अलाउद्दीन खिलजी के जो राजपूताना आक्रमण थे, रणथंभौर, चित्तौड़ और जालोर, इन तीनों आक्रमण के संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न ही बनता है राजस्थान में मुस्लिम सत्ता का प्रसार। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न बनने की पूरी संभावना है वो है राणा कुंभा एवं राणा सांगा। ध्यान रखना, राणा सांगा का मूल्यांकन पूछा जा सकता है। राणा कुंभा का जो मूल्यांकन है वो 2 पार्ट्स में है। राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पूछा जाता है, उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पूछा जा सकता है। राणा सांगा के संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट है और वो है खानवा का युद्ध। तो ध्यान रखना, राणा सांगा की राजनीतिक उपलब्धियां पूछी जा सकती है, या इसका एक पार्ट खानवा का युद्ध पूछा जा सकता है। इस चीज पे विशेष जोर देना है कि सेकंड यूनिट में क्या क्या है। राजस्थान में मुस्लिम सत्ता का प्रचार है, राणा कुंभा और राणा सांगा में से एक आना है, और उसमें खानवा का युद्ध। अगर सांगा आता है उसकी राजनीतिक उपलब्धियां नहीं पूछी जाती तो फिर इसके संदर्भ में खानवा का युद्ध पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो मारवाड़ है, मारवाड़ में क्या पूछा जा सकता है? जैसे मेवाड़ में राणा कुंभा पूछा गया, वैसे ही मारवाड़ में उसमें राव जोधा एवं राव मालदेव। दो कंटेंट है आपके पास मारवाड़ से सेकंड यूनिट में, राव जोधा और राव मालदेव। तो आपको इनके संदर्भ में तैयारी करनी है कि राव जोधा और राव मालदेव में से एक 60% आने की पूरी पूरी संभावना है। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन जो है वो है स्थापत्य कला से संबंधित। और स्थापत्य कला में मैं आपको बता देता हूँ, दुर्ग के बारे में पूछा जाएगा तो 3 दुर्ग है, चित्तौड़, रणथंभौर एवं मेहरानगढ़। और इसी में मंदिर पूछा गया तो भी 2 है, रणकपुर एवं देलवाड़ा, दोनों जैन मंदिर है। प्रश्न कितने बन रहे हैं सेकंड यूनिट में? 4 प्रश्न बन रहे हैं। अच्छे से फोकस करना है चारों में। राजस्थान में मुस्लिम सत्ता का प्रचार है,
इसके संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी, और आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा जाएगा तो चित्तौड़, रणथंभौर और जालोर। जालोर के संदर्भ में 2 पार्टीशन हो जाएंगे, फर्स्ट शिवाना और सेकंड जालोर वाला। दूसरा क्वेश्चन बनता है तो वो बनता है राणा कुंभा और राणा सांगा में से एक। तीसरा मारवाड़ में राव जोधा और राव मालदेव में से एक, और एक चौथा स्थापत्य कला से संबंधित है जिसमें दुर्ग में चित्तौड़, रणथंभौर और मेहरानगढ़ है, और मंदिर में रणकपुर और देलवाड़ा है। तो ध्यान रखना इनकी। अब आते हैं अपन यूनिट 3 पर। जो यूनिट 3 है यानी इकाई तृतीय, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मुगलों के साथ जो संबंध थे राजपूताना के, उनके बारे में। हो सकता है किसी ने विरोध किया तो प्रतिरोध भी हो सकते हैं, और संबंधों के बारे में पूरा विवरण है। अब क्या है, पहले मैं कंटिन्यू बता रहा हूं आमेर के, दूसरा मेवाड़, तीसरा मारवाड़ और चौथा बीकानेर। आमेर में मानसिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, और सवाई जय सिंह। मेवाड़ में राणा प्रताप, मारवाड़ में जो पूछा जाएगा उस मारवाड़ में पूछा गया रामचंद्र सेन के बारे में, महाराजा जसवंत सिंह के बारे में, और दुर्गादास राठौर। इसके अलावा बीकानेर में राय सिंह के बारे में। तो यूनिट जो 3 है उस 3 में अधिकतम 4 सवाल बन रहे हैं। प्रतिरोध या संबंध के बारे में है 4 सवाल बन रहे हैं, और आने की संभावना पूरी 3 की है। तो इतना बढ़िया ऑप्शन है कि 4 सवाल ही बन रहे हैं और 3। आमेर में आया तो इन तीनों में से एक आएगा, मेवाड़ से सिर्फ एक ही है, और बीकानेर से भी एक ही है, सिर्फ मारवाड़ से 3 और 3 आमेर से हैं। तो इन 4 में से 3 गारंटेड सवाल आने हैं, और अधिकतम सवाल बनने की संभावना यही है। इनसे ज़्यादा सवाल नहीं बनेंगे, तो आपको इन्हीं को ही तैयार करके जाना है। ये यूनिट 3 है। इसके अलावा यूनिट 4 की बात करें अपन, तो यूनिट 4 में क्या है? यूनिट जो 4 है वो लगभग आधुनिकता के बारे में है, जब राजस्थान का आधुनिक इतिहास शुरू होता है। और जो यूनिट 4 है उस यूनिट 4 में पूछा गया है राजपूत कालीन चित्रकला। कौन सी? राजपूत कालीन चित्रकला या चित्रशैली, जो भी सवाल आता है आपके, ये याद करना है। दूसरा, मराठों का राजस्थान पर आक्रमण। एवं उसके प्रभाव, उसके क्या परिणाम निकले, क्या प्रभाव पड़ा। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर वो देखो, पहला राजपूतकालीन चित्रकला है, दूसरा मराठों का राजस्थान आक्रमण है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा अगर यहाँ कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है ईस्ट इंडिया कंपनी की संधियाँ 1818 ईस्वी, ये याद रखना आपको। राजस्थान के देशी रियासतों के साथ या रजवाड़ों के साथ जो संधियां हुई 1818 ईस्वी की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस परिप्रेक्ष्य में हुई, क्या चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार रही है, और खास करके इनके क्या परिणाम निकले हैं। और जो चौथा क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है व्यापार और वाणिज्य का। मेले, त्योहार, नृत्य
एवं संगीत, यानी पूरा पूरा कल्चर के बारे में। ये 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं यूनिट 4th में, और इनमें से भी कितनी संभावना बन रही है? 3 के आने की संभावना बन रही है लगभग। तो इसका मतलब आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। 4 में से 3 आने की संभावना है, 4 ही प्रश्न बन रहे हैं, तो अच्छे से तैयार करके इनको जाना है। अब अपन पढ़ते हैं यूनिट 5 के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है 5, बहुत बढ़िया टॉपिक है, और ये टॉपिक्स ज़्यादातर आपके कई कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें भी खूब पूछे जाते हैं। और उनमें अगर देखा जाए तो कई 5वीं है, उस 5वीं में सबसे इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति। कारण प्रभाव दूसरा, राजनीतिक जागृति, तीसरा राजनीतिक जागृति के ज़्यादातर कारण पूछे जाते हैं, इसके कारण प्रभाव दोनों। ध्यान रखना, प्रभाव अधिकतर परिणामों में ही व्यक्त होता है। फिर 1857 की क्रांति हो गई, राजनीतिक जागृति के कारण हो गई। इसके अलावा पूछा जाएगा तो प्रजामंडल से पूछा जा सकता है। इसके अलावा उस समय के जो कुछ आंदोलन थे उसमें भील आंदोलन एवं बिजोलिया किसान आंदोलन, इनमें से ध्यान रखना एक पूछा जाएगा, या तो भील आंदोलन आएगा या बिजोलिया किसान आंदोलन आएगा, और एक राजस्थान का निर्माण के विभिन्न चरण, राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरण, या इसको एकीकरण के रूप में पूछा जा सकता है। एक ही चीज है, एकीकरण या निर्माण के विभिन्न चरण। यहाँ क्वेश्चन जरूर 5 बन रहे हैं, लेकिन आने की संभावना 3 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली यूनिट और 5वीं यूनिट, इसमें 5-5 क्वेश्चन बन रहे हैं और 3 आएंगे। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कंपटीशन के लिहाज से भी बढ़िया है। तो आपको इन पूरे 5 क्वेश्चन को तैयार करके जाना है, अच्छे से तैयार करके जाना है, और इनमें से 3 आने की संभावना है। अधिकतम जितने प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने सारे बताए हैं, और पेपर आकर के देख लेना। इन जो मैंने अधिकतम प्रश्न बनाए ये पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पूरा पैटर्न बताया, समझाया। इसके बाद से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी बड़े सवाल है वो सारे इन्हीं में से आने हैं। तो आप इसको एक बार अच्छे से तैयारी करके जाए, किसी भी प्रकार का संकोच नहीं रखे, और शांत मन से एकदम फ्री माइंड से होकर के एग्जाम दें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।